नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर एनडीए की राजनीति में जो संभावना आकार ले रही है, उसमें उम्मीदवारी के मामले में सीतामढ़ी जिले में जदयू के 2 विधायकों में से एक का पत्ता साफ हो जा सकता है। घटक दलों के हिस्से की सीटों में उलटफेर की स्थिति में दोनों को हाथ मलना पड़ जाए तो वह आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। उलटफेर नहीं होने की स्थिति में एक के हितों की बलि तो चढ़नी ही चढ़नी है। राजनीतिक हलकों में इसकी 2 वजह गिनाई जा रही है। एक दलीय निष्ठा और दूसरा सीतामढ़ी के जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की इच्छा। विश्लेषकों की समझ में देवेश चंद्र ठाकुर की इच्छा में किसी का अहित नहीं, पार्टी के प्रति समर्पित नेता का अपेक्षित सम्मान सन्निहित है। सम्मान देने दिलाने की पहल में किसी का अहित हो जाए तो वह अलग बात होगी। ऐसा माना जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के वरिष्ठ जदयू नेता और चर्चित अधिवक्ता विमल शुक्ला के पार्टी के प्रति समर्पण व निष्ठा तथा लंबे राजनीतिक अनुभव को सम्मानित करने की भावना रखते हैं। ऐसा वह विधानसभा के चुनाव में जदयू की उम्मीदवारी दिलाकर करना चाहते हैं। सीतामढ़ी की राजनीति में विमल शुक्ला सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खासम खास की पहचान रखते हैं। यह हर कोई मानता है कि 2024 के संसदीय चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर की जीत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर विधानसभा के चुनाव में जदयू की उम्मीदवारी के रूप में उन्हें उसका प्रतिदान देना चाहते हैं। इसके लिए वह प्रयास भी कर रहे हैं। उनके प्रयास को मुकाम मिला तो विमल शुक्ला सुरसंड से जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। सुरसंड से अभी इसी पार्टी के दिलीप राय विधायक हैं। उनकी उम्मीदवारी का दोहराव इस कारण खतरे में दिख रहा है कि एनडीए सरकार के नए सोपान के विश्वास मत प्रस्ताव के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष रख दिया था। इसके बावजूद उम्मीदवारी के दोहराव पर छाई धुंध पूरी तरह से छटी नहीं है। चुनाव आते आते छट भी गई, तब भी सुरसंड से उन्हें उम्मीदवारी शायद ही मिल पाएगी। जदयू के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सुरसंड की बाबत विमल शुक्ला पर निर्णय हुआ तब दिलीप राय को रुन्नी सैदपुर में अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। जिले में सामाजिक समीकरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए दिलीप राय का इस रूप में समायोजन भाजपा के लिए आवश्यक भी है। रुन्नी सैदपुर दिलीप राय का गृह क्षेत्र है। सुरसंड को विमल शुक्ला के लिए उपयुक्त माना जाता है। बताने की जरूरत नहीं कि इस रूप में दिलीप राय की उम्मीदवारी पर मंडरा रहा खतरा टल गया तब रुन्नी सैदपुर के जदयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा की दोबारा उम्मीदवारी पर ग्रहण लग जा सकता है। रुन्नी सैदपुर पर नजर लोजपा की भी है। ऐसा समझा जाता है कि इसे उम्मीदवार उतारने का मौका मिला तो क्षेत्र के प्रथम विधायक विवेकानंद गिरी की विरासत जागृत कर रखे उनके नाती आलोक कुमार पिंटू की किस्मत खुल जा सकती है। उधर भाजपा के अंदर चर्चा है कि एनडीए में रुन्नी सैदपुर की सीट इस बार उसके हिस्से में आएगी। वैसा हुआ तब इस वजह से भी पंकज कुमार मिश्रा के समक्ष हाथ मलने की व्यवस्था खड़ी हो जा सकती है। दूसरी तरफ इस उलटफेर से भाजपा में जमी पूर्व विधायक गुड्डी देवी या फिर उनके पति राजेश चौधरी की किस्मत चमक जा सकती है। चुनाव अभी 4 माह दूर है। इस दरमियान ऐसी अनेक तरह की संभावनाएं बन और बिगड़ सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।